किस्त नंबर 6। अंधेरे का रहनुमा। इस किस्त में सारा को एक और पुरस्कार मकाम मिलता है जहां इसकी ताकतों का राज छुपा है। आर्यन इसे अंधेरे की आजमाइश के बारे में बताता है, लेकिन इसके रवैये में छपी हुई पुरस्कारियत और सारा के कानों में गूंजती आवाजें इसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा करती है। अब सारा को अपनी हिम्मत और ताकत को आजमाना होगा ताकि वो इस आजमाइश को कामयाबी से पूरा कर सके। सारा और आर्यन जंगल की गहराइयों में खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ खौफ और पुरस्कारियत का साया था। दरख्तों के दरमियान फैलता हुआ अंधेरा और जंगल की पुरस्कार आवाजें दोनों के कदमों को मजीद भारी बना रही थीं। आर्यन साथ होने के बावजूद सारा के दिल में अब भी शक और शुबहात का बोझ था। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आर्यन इसका साथी है, मगर उसकी नज़रें और उसका रवैया अक्सर सारा को बेचैन कर देता था। कुछ देर चलने के बाद आर्यन अचानक रुका और एक छोटी सी पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ से हमें एक महफूज रास्ता मिलेगा। सारा ने देखा कि यह रास्ता जंगल के सबसे गहरे और तारीख हिस्से की तरफ जा रहा था। ये कैसा महफूज रास्ता है? सारा ने शक के साथ पूछा। आर्यन ने कहा, ये वही रास्ता है जिस पर चलकर मैं इस जंगल में आया था। ये हमें इस जंगल के दिल तक ले जाएगा जहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि हर कदम इसे इसके मकसद के करीब ला रहा है, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। जंगल का यह हिस्सा मुकम्मल तौर पर तारीक था। आसमान नजर नहीं आ रहा था और दरख्तों के साए जैसे किसी बड़े राज को छुपा रहे थे। हर कदम के साथ सारा को एक अनजाना खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ देख न रहा हो लेकिन मौजूद हो। चंद कदम बाद एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी। ये आवाज सारा को किसी दूर दराज से आती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। सारा। आवाज बहुत मध्यम और पुरस्कार थी। सारा ने आर्यन की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे इसे कुछ सुनाई ना दिया हो। क्या तुमने कुछ सुना? सारा ने आहिस्ता से पूछा। आर्यन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें शायद कुछ सुनाई दिया हो, मगर मैं कुछ नहीं सुन सका। सारा को शक हुआ कि आर्यन कुछ छुपा रहा है, मगर वो खामोश रही। जंगल के मजीद अंदर जाते हुए वो दोनों एक खंडर नुमा जगह पर पहुंचे, जहां पत्थरों के कदीम सुतून और शिकस्ता दीवारें थीं। ये जगह एक जमाने में कोई अजीम मकाम रही होगी, मगर अब इस पर सदियों की गर्द जिमी हुई थी। अचानक आर्यन ने कहा, यहाँ कुछ खास है, मैं महसूस कर सकता हूँ। वो आगे बढ़ा और दीवार के पास पहुंचकर कुछ पढ़ने लगा। दीवार पर कदीम जादुई निशानियां थीं जिन्हें सारा समझ नहीं पा रही थी। इसी दौरान वो पुरस्कार आवाज दोबारा सुनाई दी। सारा, अंधेरा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। सारा खौफजदा हो गई। ये आवाज कौन है? इसने खुद से कहा। आर्यन ने दीवार की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये वो जगह है जहां तुम्हें अपनी ताकतों का हकीकी राज मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। कैसी आजमाइश? सारा ने पूछा। ये आजमाइश तुम्हें अंधेरे का सामना करने पर मजबूर करेगी। जो इस अंधेरे को समझ लेगा वही इस ताकत को पा सकता है जो इस जंगल के राजों में छपी हुई है, आर्यन ने संजीदगी से कहा। सारा को अब समझ आ चुका था कि वो एक बड़ी आजमाइश के दहाने पर खड़ी है। वो जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन इसे ये भी एहसास हो रहा था कि आर्यन के साथ के बावजूद वो इस आजमाइश में अकेली होगी। क्या सारा इस आजमाइश में कामयाब होगी? ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल नई किस्त के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।